जान मैं तो भस्मधारी हूँ, भस्म से होता जिनका सिंगार, मैं उस महाकाल का पुजारी हूँ। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 19 में और मैं हूँ आपके साथ स्वाति मिश्रा। जैसा कि हम जानते हैं कि आज महाशिवरात्रि का पर्व पूरे देश में बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है, तो आज हम जानेंगे, यहाँ हम पास के मंदिर में आए हैं और हम जानेंगे कि क्या कुछ खास है इस महाशिवरात्रि में। यूँ तो हम सब जानते हैं कि महाशिवरात्रि महादेव और माता पार्वती के विवाह का दिन माना जाता है, लेकिन कई और भी पौराणिक कथाएं इसके लिए मशहूर है। जानते हैं कि क्या कुछ है इस खास महाशिवरात्रि में। हमारी भारतीय संस्कृति में साल के 365 दिन उत्सव मनाए जाने की परंपरा है। इसे ऐसा कहें कि साल के सभी दिन उत्सव मनाने के लिए कुछ न कुछ बहाना चाहिए, लेकिन महाशिवरात्रि इन सब से अलग है और उसका खास महत्व है। महाशिवरात्रि के दिन भक्त जप, तप और व्रत रखते हैं। इस दिन भगवान के शिवलिंग रूप के दर्शन करते हैं। इस पवित्र दिन पर देश के हर हिस्सों में शिवालयों में बेलपत्र, धतूरा, दूध, दही आदि से शिव जी का अभिषेक किया जाता है। देश भर में महाशिवरात्रि को एक उत्सव के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन देवों के देव महादेव का विवाह हुआ था। शास्त्रों की माने तो महाशिवरात्रि की रात ही भगवान शिव करोड़ों सूर्यों के समान प्रभाव वाले ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए थे। कहा यह भी जाता है कि मां पार्वती सती का पूर्ण जन्म है। मां पार्वती शिव जी को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती थी। आज हम आए हैं यहाँ पास के महादेव के मंदिर में और हम जानते हैं कि आज महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में क्या कुछ इसकी महत्ता है, क्यों मनाई जाती है, और यहाँ के पुजारी हमें ये बताएंगे। आइए उनसे बात करते हैं। जय श्रीमन नारायण। आज फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, त्रयोदशी उपरांत चतुर्दशी है और आज की जो महत्ता है वो आज के दिन भगवान शिव का विवाह संस्कार हुआ था और भगवान शिव की आराधना करने से जो भी फल, काम, क्रोध, मद, लोभ आदि क्षीण होते हैं और भगवान कृपा बरसाते हैं। भगवान आशुतोष औढ़रदानी की कृपा से ही हमारे घर में अन्न धन का भंडार होता है। हम आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य की कृपा के पात्र बनते हैं और ये हर वर्ष इसी धूमधाम से, इस समय तो थोड़ा क्या है कि कोरोना के कारण कई तरह की बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं, उसके कारण लोग डरे हुए हैं थोड़ा सा, और तो भगवान के आगे से आगे लोग आराधना कर रहे हैं। और आज के दिन का जो महत्व है, ये भगवान शिव की आराधना इसलिए की जाती है कि यहाँ पर जो भी भगवान की आराधना करते हैं, कुंवारी कन्याएं या जो विवाहिता होती हैं, वो जो भी करती हैं उनको मन वांछित फल प्राप्त होता है। पंडित जी, आप बताइए कि हर साल जो महाशिवरात्रि होती है कुछ खास योग में होती है, क्या इस साल क्या कुछ खास है इस महाशिवरात्रि के बारे में? ये इस वर्ष जो महाशिवरात्रि हुई है, ये आज गुरुवार है और गुरुवार को अमृत सिद्धि योग बनता है। भगवान आशुतोष औढ़रदानी की कृपा से सब देशवासी, भारतवासी संपन्न हो, आयु आरोग्य की संपन्नता सब पे बनी रहे, किसी भी प्रकार की आपदा नहीं आए, ऐसा भगवान आशुतोष औढ़रदानी से प्रार्थना करते हैं। आज हमारे साथ श्रद्धालुगण हैं, इनसे पूछते हैं कि आज महाशिवरात्रि के मौके पे ये किस प्रकार भगवान शिव को प्रसन्न करने की कोशिश कर रही हैं। आप हमें बताइए कि आप हर साल यहाँ जो महाशिवरात्रि पे आते हैं तो किस प्रकार से आप पूजा करती हैं? पूजा तो हम देख लेना कैसे करते हैं। भगवान को आराध्य करते हैं, उनको अपने सामने बुलाते हैं और उनकी पूजा करते हैं। जो पूजा करने के लिए सामग्री लाते हैं वो उनको चढ़ा देते हैं। भगवान से अपनी सुख शांति के लिए आशीर्वाद। इसी दिन शिवजी और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। इस व्रत को रखने से साधक के सभी दुखों, पीड़ाओं का अंत हो जाता है, साथ ही मनोकामनाएं भी पूर्ण होती है। शिव की साधना से धन, धान्य, सुख, सौभाग्य और समृद्धि की कमी कभी नहीं होती। खबर बूंदी से आ रही है, जहां एक विवाहिता ने आत्मदाह करने का प्रयास किया है। घरेलू हिंसा से प्रताड़ित होकर
आत्मदाह का प्रयास किया। गंभीर अवस्था में विवाहिता को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। सदर थाना इलाके में नानकपुरिया की ये घटना है। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में और मैं हूं आपके साथ स्वाति मिश्रा। सबसे पहले न्यूज 19 परिवार की ओर से आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज महाशिवरात्रि का त्यौहार पूरे देश में बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। देश के विभिन्न हिस्सों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। बाबा वैद्यनाथ हो या बाबा विश्वनाथ, हर जगह भक्तों में अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है। भक्त सुख समृद्धि व निरोग जीवन के लिए भगवान भोलेनाथ की आराधना में लिप्त हैं। वहीं आज हरिद्वार का पहला शाही स्नान किया गया, जिसने इस महाशिवरात्रि के पर्व में 4 चांद लगा दिया। हरिद्वार का पहला शाही स्नान किया गया। आज आपको दिखाएंगे हरिद्वार की सीधी तस्वीरें। बने रहिए हमारे साथ और चलिए आपको हम सीधे ले चलते हैं हरिद्वार के शाही स्नान में। ये तस्वीरें गवाही दे रही है कि उज्जैन हो, दिल्ली हो या हरिद्वार हो, हर जगह भक्त किस प्रकार से महादेव की भक्ति में लीन दिखाई दे रहे हैं। आज कोरोना की वजह से आपको बता दें कि भस्म आरती उज्जैन की बिना श्रद्धालुओं के ही कर दी गई। जिन्होंने प्री बुकिंग करवा रखी थी, सिर्फ उन्हीं श्रद्धालुओं को दर्शन लाभ मिला। बाकी भस्म आरती को बिना श्रद्धालुओं के ही कर दिया गया। इस समय हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, वही कुंभ से आ रही है, जहां पहला शाही स्नान किया गया। इस शाही स्नान ने आज महाशिवरात्रि के इस खास दिवस पर 4 चांद लगा दिया है। ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि भक्तों में देखने भर की लहर है, भक्ति की लहर सी दौड़ गई है। और तमाम जगहों पे, हिंदुस्तान के अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अलग अलग जगहों से आ रही है तस्वीरें, जहां आप देख पाएंगे कि चाहे किसी भी देश के किसी भी कोने में हो, भक्तों में बराबर भक्ति की लहर देखने को मिल रही है। वहीं जयपुर के वैशाली नगर में सुरंग खुदवाकर चांदी चुराने से जुड़ा ये मामला है। मास्टरमाइंड शेखर अग्रवाल की कल अग्रिम जमानत खारिज कर दी गई है। श्यामनगर निवासी ज्वेलर अग्रवाल 24 फरवरी से ही फरार है। अधिवक्ता पवन शर्मा ने अर्जी में शेखर को बेगुनाह बताया है। राजस्थान के अंदर लगातार घूस के मामले बढ़ते हुए जा रहे हैं। एक और राजस्थान के अंदर ऐसा ही मामला सामने आया है, जिसके अंतर्गत आप सभी को बता दूं कि राजस्थान के अंदर घूस कहीं और नहीं, सरकारी डिपार्टमेंट में ही ली जा रही है। लेकिन अब राजस्थान के प्रभारी इसकी ओर ध्यान दे रहे हैं और इन पर कार्यवाही दिन प्रतिदिन कर रहे हैं। आज ऐसे ही कोटा एसीबी के द्वारा कार्रवाई देखने को मिली है, जिसमें बूंदी जिले के देई थाना प्रभारी नारायण राम और कांस्टेबल हरिराम को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है। आप सभी को बता दूं, यह रिश्वत शराब ठेकेदार से मासिक बंदी के रूप में ली जा रही थी। तो आइए एक नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। बूंदी जिले के नैनवा उपखंड के देई थाने में कोटा एसीबी ने आज ट्रैप की कार्रवाई करते हुए थाना प्रभारी नारायण राम बुगड़ और कांस्टेबल हरिराम को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। आरोपी थाना प्रभारी नारायण राम बैगड़ और कांस्टेबल हरिराम ने फरियादी शराब ठेकेदार मोतीलाल से उक्त राशि उसकी शराब की 2 दुकानों की मासिक बंदी के रूप में ली थी। और कार्रवाई के संबंध में कोटा एसीबी इंचार्ज नरेश कुमार से मिली जानकारी के अनुसार शराब ठेकेदार मोतीलाल के संचालित शराब के 2 ठेकों से थाना प्रभारी नारायण राम बैगड़ और कांस्टेबल हरिराम द्वारा मासिक बंदी के रूप में प्रति शराब दुकान 7,000 रुपये हिसाब से 14,000 की मांग की जा रही थी, जिसके संबंध में फरियादी द्वारा कोटा एसीबी कार्यालय में आकर के शिकायत दर्ज करवाई जाने के बाद हरकत में आई कोटा एसीबी की टीम ने कल 10 मार्च को कांस्टेबल हरिराम को 4,000 की राशि देकर के शिकायत का सत्यापन करवाया गया, जिसके बाद एसीबी की टीम ने आज देई पहुंच करके की गई कार्रवाई कर थाना प्रभारी नारायण बैगड़ कांस्टेबल हरिराम को 10,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। किशनगढ़ से बड़ी खबर सामने आ रही है। आप सभी को बता दूं, किशनगढ़ के पास अराई कस्बे में फर्जी पट्टा प्रकरण में
रोहित गौड़ को गिरफ्तार किया गया। तो वहीं रोहित की गिरफ्तारी के बाद कस्बे में हड़कंप मचा हुआ है। साथ ही साथ कस्बे के कई नामचीन लोग प्रकरण के अंदर शामिल भी बताए जा रहे हैं। तो वहीं किशनगढ़ शहर थाना पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। आरोपी को पुलिस आज कोर्ट में पेश करेगी और कई और लोगों की मामले में संलिप्तता के बारे में पुलिस सघन से पूछताछ कर रही है। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 19 में। मैं पुलिस सक्सेना आप लोग के साथ। आइए नजर डालते हैं अखबार की सुर्खियां मेरे साथ। आप सभी को बता दूं कि प्रदेश के अंदर लगातार कोरोना वैक्सीन को लेकर के सियासी घमासान एक बार फिर से शुरू हो गया है। लेकिन ये सियासी घमासान इस बार केंद्र और राज्य सरकार के बीच में देखने को मिल रहा है। केंद्र सरकार का कहना है कि हमने इतने कोरोना वैक्सीन के डोज आपको दिए, लेकिन इतने आपके पास में बचे रहने चाहिए अगर आपने इतने लगा दिए हैं। तो वहीं दूसरी ओर राज्य सरकार का कहना है कि हमारे पास में इतने कोरोना वैक्सीन के डोज आपने दिए ही नहीं और इसी के चक्कर में हमको डोज लगाना बंद करना पड़ा है। तो वहीं इसको भाजपा ने आड़े हाथों लेते हुए कहा कि आपने 1.5 लाख टीके खराब भी किए हैं और इसके संबंध में आपको माफ़ी भी मांगनी चाहिए। साथ ही साथ एक बात और आप सभी को बता दूं कि राजधानी जयपुर के अंदर कार में युवती से बलात्कार के आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद में मानसरोवर पुलिस ने एक और बड़ी कार्रवाई की है। मानसरोवर पुलिस ने इसी मामले के अंदर 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है और यह दोनों आरोपी राजधानी जयपुर के ही रहने वाले हैं और साथ ही साथ इसमें पहले 5 लोगों को और गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं एक बात और आप सभी को बता देता हूँ कि राजधानी जयपुर के अंदर कोरोना के केस लगातार बढ़ते हुए ही जा रहे हैं। अगर हम पिछले 24 घंटे की बात करें तो पिछले 24 घंटे के अंदर कोरोना के केसों में वृद्धि होकर के कोरोना के केस 32 पहुंच चुके हैं और वहीं सबसे ज़्यादा जवाहर सर्किल पर 5 कोरोना के केस सामने आए हैं। तो वहीं मालवीय नगर के अंदर 4 कोरोना के केस सामने आते हुए साफ साफ नजर आए हैं। वहीं इन दिनों सोशल मीडिया के ऊपर फर्जी अकाउंट बनाने का सिलसिला लगातार जारी है और उनसे लोगों को ब्लैकमेल करने का और लोगों से पैसे हड़पने का भी जरिया इन दिनों जोरों शोरों पर चल रहा है। लेकिन एक IAS अधिकारी का ही फर्जी अकाउंट बना दिया जाए तो आखिर क्या होगा? लोगों के अंदर बिल्कुल भी डर नहीं है और ऐसा ही मामला एक और सामने आया है जिसके अंतर्गत एक IAS अधिकारी का फर्जी फेसबुक अकाउंट बनाया गया है। उस फेसबुक अकाउंट पे पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उस व्यक्ति को गिरफ्तार तो कर लिया है, लेकिन उस अकाउंट से 3 सिमों को भी इशू किया गया है और उन सिमों को कहां पर यूज़ किया गया है उसका पता अभी लगाया जा रहा है। तो अखबार की खास सुर्खियों के अंदर बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 19। नमस्कार। वहीं बांदीकुई के अंदर कुलाना सेठ बंशीधर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में चोरी हुई है। तो आइए नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। बांदीकुई में बसवा थाना क्षेत्र के कोलाना गांव के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में चोरी का मामला सामने आया है। बीती रात चोरों ने कोलाना पंचायत मुख्यालय पर स्थित सेठ बंशीधर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में ताला तोड़कर सामान चोरी कर ले गए। वारदात का मालूम तब चला जब सुबह सफाई कर्मचारी झाड़ू निकालने विद्यालय पहुंचा। सफाई कर्मचारी ने विद्यालय स्टाफ को चोरी की सूचना भी दी, जिस पर बसवा थाना पुलिस को सूचना दी गई और सूचना पर मौके पर पहुंची बसवा पुलिस ने मौका मुआयना कर मामले की जांच शुरू की है। चोर संस्था प्रधान के ऑफिस से जहां गले में रखे कुछ पैसे, कंप्यूटर सहित इन्वर्टर और बैटरी पर हाथ साफ कर गए, तो चोरों ने पोषाहार घर का भी ताला तोड़ दिया और कंप्यूटर लैब रूम का चोरों ने ताला तोड़ दिया, लेकिन उनसे गेट की कुंडी नहीं टूटने से लैब में रखे सभी 19 कंप्यूटर चोरी होने से बच गए। वही खबर जयपुर से, जहां 4 दीवारी में अब सफाई व्यवस्था में सुधार आएगा। 56 नए हुपर और रिफ्यूज्ड कॉम्पैक्टर की सौगात मिली है। मुख्य सचेतक महेश जोशी और मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास और हेरिटेज नगर निगम मेयर मुनेश गुज्जर ने हरी झंडी दिखाई है। हेरिटेज नगर निगम के क्षेत्र में सफाई व्यवस्था में अब सुदृढ़ होगी। वहीं ओरछा के बिगमी विद्यालय के अंदर वार्षिक उत्सव
बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। ओशिया उपखंड क्षेत्र में राज्य सरकार के आदेश की पालना में आज जाटीपुरा ग्राम पंचायत के बिगमी ग्राम के राष्ट्रीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बिगमी में भव्य वार्षिकोत्सव कार्यक्रम, कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों के आशीर्वाद समारोह, पूर्व विद्यार्थी सम्मेलन, भामाशाह सम्मान एवं पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। विद्यालय के कार्मिक प्रेम प्रजापत ने बताया कि ये कार्यक्रम नेवरा रोड सरपंच वीरांगना आशी देवी, ओशिया के पूर्व सरपंच देवीलाल चौधरी के मुख्य आतिथ्य एवं ओशिया मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी हरिराम कीचड़ की अध्यक्षता में किया गया है। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि के रूप में नेवरा रोड प्रधानाचार्य कानाराम चौधरी, संदर्भ शिक्षा व्यक्ति बियाराम झाकड़ भी रहे हैं। वही खबर बांदीकुई से, जहां बांदीकुई के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय का वार्षिकोत्सव एवं सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें छात्र छात्राओं ने रंगारंग प्रस्तुतियां भी दी। उपखंड के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय नारायणपुरा में बुधवार को वार्षिक उत्सव एवं भामाशाह सम्मान समारोह में स्कूल की प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप जलाकर की गई। इसके बाद छात्र छात्राओं ने एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। भामाशाह प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं सहित विद्यालय संबंधित कार्यों में सहयोग देने वाले अभिभावकों को भी सम्मानित किया गया। बीजेपी नेता एवं भामाशाह ललित लकवाल ने स्टेशनरी एवं भामाशाह रामस्वरूप छाबड़ी ने 5100 नगद सहित अन्य भामाशाह ने अनेक पुरस्कार स्वरूप देकर विद्यालय विकास में सहयोग किया। वही खबर जयपुर से, जहां क्राइम ब्रांच ने पुलिस थाना विश्वकर्मा एवं मानसरोवर में ड्रग माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की है। क्राइम ब्रांच पुलिस आयुक्तालय जयपुर की CSC द्वारा ड्रग माफियाओं के खिलाफ पुलिस थाना विश्वकर्मा एवं मानसरोवर में कार्रवाई की गई, जहां 3 किलो 620 ग्राम अफीम एवं 18 ग्राम स्मैक के साथ 6 अंतरराज्यीय तस्कर गिरफ्तार किए गए। एक लग्जरी कार एवं एक मोटरसाइकिल जब्त। ऑपरेशन क्लीन स्वीप में अब तक कुल 617 प्रकरण दर्ज कर 783 अभियुक्त गिरफ्तार किए जा चुके हैं। पुलिस आयुक्त जयपुर आनंद श्रीवास्तव ने बताया कि ऑपरेशन क्लीन स्वीप में कार्रवाई के अंतर्गत जयपुर शहर में नशीले मादक पदार्थों की सप्लाई एवं बिक्री करने वालों के विरुद्ध पुख्ता कार्रवाई हेतु अजय पाल लांबा, दिवंगत आनंद सुलेश चौधरी CST आयुक्तालय की टीम का गठन किया गया। CST का ऑपरेशन क्लीन स्वीप जैसा कि चल रहा है वो आप सभी जानते ही हैं। उसी के तहत हम लोगों को ये सूचना मिली थी कि अलवर क्षेत्र के कुछ लोग हैं जो अफीम में डील कर रहे हैं और मध्य प्रदेश से प्राइवेट गाड़ी में जाकर के भारी मात्रा में अफीम लेके आते हैं और जयपुर के विभिन्न क्षेत्रों में खुदरा एवं थोक जिस भी तरह का उन्हें ग्राहक मिल जाता है वो बेचने के प्रयास में लगे रहते हैं। तो उसी में जो अपनी NDPS के विरुद्ध जो इकाई बनाई गई है CST की, उसने कार्रवाई करते हुए कुल 3 किलो 620 ग्राम अफीम इन लोगों से जब्त की है, जिस सिलसिले में 4 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। ये कार्रवाई विश्वकर्मा इंडस्ट्रियल एरिया इलाके में हुई है और वहीं इन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। साथ ही एक दूसरा मॉड्यूल है जो अकलेरा झालावाड़ से स्मैक ला करके और जयपुर के इलाकों में छोटी छोटी 5-10 ग्राम की पुड़िया बना करके सेल करते हैं, जिसमें इन लोगों को रिटेल का फायदा होता है। इसको पहले भी एक बार 40 ग्राम स्मैक के साथ बंद किया हुआ है जयपुर क्षेत्र में। फिलहाल जो कार्रवाई है उसमें करीब 20 ग्राम स्मैक है, जो पुलिस थाना क्षेत्र मानसरोवर में मुकदमा कायम करके 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिन्होंने पूछताछ में ये बताया कि ये झालावाड़ से स्मैक रेगुलर लाते हैं, जमानत के बाद से दोबारा इसी धंधे में लिप्त थे और जयपुर 3 दिन पहले ही आए थे किराए पर कमरा लेके यहाँ छोटी छोटी पुड़िया बना करके स्मैक बेचने की फिराक में। वही खबर सैथल से, जहां राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का वार्षिकोत्सव मनाया गया। वहीं सैथल के ग्राम पंचायत निमाली के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बडोली में वार्षिकोत्सव का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि CBEO दौसा के RP लोकेश कुमार गुज्जर, PEO शंभू दयाल शर्मा रहे। विशेष अतिथि गंगाराम शर्मा, बुद्धाराम शर्मा, रूपनारायण जौलिया, सीताराम शर्मा भी उपस्थित रहे। भामाशाहों द्वारा विद्यालय को अलमारी, वाटर कूलर और पानी की मोटर आदि भेंट किए गए। विद्यालय के प्रधानाध्यापक श्रीमती मंजू मीणा द्वारा भामाशाहों और प्रतिभाओं का सम्मान किया गया। वही खबर 12 से आ रही है, जहां महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर युवाओं ने रक्तदान किया है।
बालाजी रक्तदान समिति बड़ा के द्वारा महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर राजीव गांधी सेवा केंद्र पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें युवाओं द्वारा 20 यूनिट का रक्तदान हुआ। इस दौरान मयंक गौतम, नीरज गौतम, नरेंद्र मेहता, गोलू, नीरज मेहता, महेश, लोकेश मेहता आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। वही खबर बांदीकुई से आ रही है, जहां लायंस क्लब के उपाध्यक्ष सुभाष सिंघल ने अपने सुपुत्र का जन्मदिन इंदिरा रसोई पर मनाया है। लायंस क्लब बांदीकुई के उपाध्यक्ष लायन सुभाष सिंघल ने अपने सुपुत्र शुभम सिंघल के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में इंदिरा रसोई गांधी पार्क में दोनों समय का भोजन प्रायोजित किया। साथ ही परिवार जन सहित लोगों के मध्य केक भी काटा। भोजन में दाल, आलू की सब्जी, टमाटर मिर्च का अचार, नमकीन, चावल, लड्डू एवं केक की व्यवस्था की गई थी। प्रायोजक सिंघल ने इसे सरकार की सराहनीय योजना बताई। रसोई संचालक संस्था लायंस क्लब बांदीकुई कोहिनूर ने जानकारी दी कि कल दिनांक 12 मार्च 2021 को विधायक गजराज खटाना के जन्मदिन के उपलक्ष्य में दोपहर का भोजन कांग्रेस कमेटी एवं शाम का भोजन लायंस क्लब बांदीकुई की ओर से निःशुल्क करवाया जाएगा। वहीं महामंडलेश्वर प्रकाशानंद जी महाराज ने कहा है कि साधु सुरक्षा के लिए एक मिशन चलाया जा रहा है। देश भर में साधुओं पर हो रहे हमलों और उनकी हत्याओं को अब साधु समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। सरकारों को साधुओं की बात सुननी होगी और अगर ऐसा नहीं किया गया तो किसी भी सरकार को इसका अंजाम भुगतना पड़ सकता है। यह कहना है महामंडलेश्वर स्वामी प्रकाशानंद जी महाराज का। वो बुधवार को मानव निर्माण अभियान के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी सुशील गिरी जी महाराज से मिलने पहुंचे थे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि संतों पर हमले कर उनकी हत्याएं की जा रही हैं। पालघर में मारे गए साधुओं को अभी तक न्याय नहीं दिया गया है। उनके अनुसार वो भारत भ्रमण पर हैं, साधु समाज की सुरक्षा की लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने 11 सूत्रीय कार्यक्रम बनाए हैं, जिसमें सरकार मांग की गई है कि संतों के लिए ट्रैवल की सुविधा मुफ्त मिले, संतों के वाहनों का टोल टैक्स फ्री हो, हर सरकारी विभाग में संतों के लिए अलग से काउंटर की व्यवस्था हो, भारत की हर महिला को कम से कम 5100 रुपये का सम्मान भत्ता मिले, संतों को भी उनकी जरूरत के हिसाब से सम्मान भत्ता मिले। संतों के सम्मान व सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए अगर कोई पुलिस व किसी भी सरकारी विभाग में कोई भी संत के खिलाफ यदि शिकायत करता है तो संतों पर कार्रवाई करने से पहले शिकायतकर्ता की जांच पहले हो। गाय माता के संरक्षण व गंगा माता की सुरक्षा का भी बजट संतों को दिया जाए, ताकि संत समाज गाय माता की रक्षा व गंगा माँ स्वच्छता का कार्य भावनाओं के साथ कर सके। राम मंदिर के बाद आगे की लड़ाई काशी और मथुरा के मंदिर बने अवैध अतिक्रमणों को हटवाना है। इस अवसर पर स्वामी राजेंद्र देवानंद महाराज, देवेश कृष्ण आदि गणमान्य लोग मौजूद रहे। वही खबर अजीतगढ़ से, जहां महाशिवरात्रि का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। अजीतगढ़ कस्बे के कौशल्या दास जी मंदिर में भगवान शिव पार्वती की अलौकिक झांकी सजाई गई है और महाशिवरात्रि पर्व क्षेत्र में बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस महाशिवरात्रि पर्व पर भगवान भोलेनाथ से भक्त कोरोना महामारी खत्म कर और देश में सुख शांति की कामना कर रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए एक नजर डालते हैं न्यूज 19 के दोपहर की तमाम बड़ी खबरों की ओर। राजधानी जयपुर के किशनपोल बाजार में बुधवार को दिन दहाड़े एक नकाबपोश बदमाश ने हवाला कारोबारी के ऑफिस में 45 लाख रुपए से भरा बैग लूट लिया। हैरानी की बात तो यह है कि बदमाश पैदल ही फरार हो गया और बदमाश ने यह वारदात महज 3 मिनट में कर डाली। उसने ऑफिस में मौजूद 2 कर्मचारियों को पिस्टल दिखा करके उनके मुंह व हाथ पर प्लास्टिक टेप चिपका दिया था। वारदात के करीब 2 घंटे बाद हवाला कारोबारी ने कोतवाली थाने में सूचना दी। पुलिस कमिश्नरेट और नॉर्थ जिले के पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और देर रात लुटेरों की धरपकड़ जुटी रही। जानकारी के मुताबिक गुजरात के रहने वाले रोहित कुमार ने करीब 1 महीने पहले खूंटेटो के रास्ते में मकान नंबर 319 में राधा वल्लभ शर्मा के यहाँ एक कमरा किराए पर लिया था। यहाँ उसने KDM एंटरप्राइजेस के नाम से ऑफिस भी खोला, जिसमें मनी ट्रांसफर और कोरियर का व्यवसाय करना बताया गया। यहाँ पर ऑफिस में रोहित का साला पार्थ और चित्रकूट वैशाली नगर निवासी प्रियांशु उर्फ बंटी बैठते थे। ये कुछ देर के लिए ही ऑफिस में आया जाया करते थे और रोजाना की तरह दोपहर को प्रियांशु और पार्थ ऑफिस में ही बैठे थे। दौसा के अंदर भारत माला प्रोजेक्ट के तहत हाईवे निर्माण करने वाली कंपनी से रिश्वत वसूली के मामले में सलाखों में बंद RAS पिंकी मीणा और
RAS पुष्कर मित्तल के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने बुधवार को ACB कोर्ट में चार्जशीट पेश की है। मामले में ADG दिनेश MN के सुपरविजन में DSP सचिन शर्मा जांच कर रहे हैं। उन्होंने लगभग 3000 पन्नों की चार्जशीट कोर्ट संख्या 1 में पेश की है और इसमें कंपनी के पदाधिकारियों की गवाही और ACB की गिरफ्त में आए दलालों से पूछताछ में सामने आए तथ्यों के आधार पर कई गंभीर आरोप लगाए गए। ACB जयपुर की टीम ने 13 जनवरी को दौसा SDM में रहते हुए पुष्कर मित्तल को 5 लाख रुपए लेते हुए रंगे हाथों ट्रैप भी किया था। तो वहीं बांदीकुई SDM के पद पर मौजूद पिंकी मीणा को 10 लाख रुपए की रिश्वत मांगने के आधार पर गिरफ्तार किया था। तब से दोनों अफसर जेल की सलाखों के पीछे हैं और इनमें पुष्कर मित्तल की जमानत ACB कोर्ट ने खारिज कर दी। इसके बाद पुष्कर मित्तल ने हाई कोर्ट से जमानत याचिका लगाई और इसको वापस ले लिया। मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में कोरोना से बचाव के दावे फेल होते हुए नजर आए हैं। कैंपस के हॉस्टलों में रहने वाले 2 स्टूडेंट्स के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद अब एक और स्टूडेंट्स की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। यह पूर्व में पॉजिटिव आई युवती के संपर्क में आई थी और MNIT ने तीनों स्टूडेंट्स को अलग अलग जगह ऑब्जर्वेशन में रखा, जहां डिस्पेंसरी के ऑर्डर देखरेख कर रहे हैं। तो वहीं हॉस्टलों में अभी MNIT IIIT के रिसर्च, MTech, BTech, MBA के स्टूडेंट्स रह रहे हैं। इसके लिए MNIT में लैब्स व अन्य प्रैक्टिकल क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, लेकिन अब स्टूडेंट्स पॉजिटिव मिलने के बाद ऑनलाइन क्लासेस कराने के निर्देश दिए और प्रशासन का कहना यह है कि 2 स्टूडेंट्स बाहर से आए थे। दूसरी ओर बुधवार को जयपुर में कोरोना से 25 मरीज आए और स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि मास्क और 2 गज की दूरी का पालन जरूर करें। विधानसभा में बैठने की व्यवस्था को लेकर के बुधवार को स्पीकर से भिड़ने के बाद सचिन पायलट समर्थक कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री रमेश मीणा ने सरकार पर बड़ा आरोप लगा दिया। रमेश मीणा ने विधानसभा के बाहर कहा कि सदन में बैठने की व्यवस्था में हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। सदन के भीतर SC, ST और माइनॉरिटी से जुड़े विधायकों को जानबूझकर बिना माइक वाली सीटें दी जा रही हैं। सदन में बैठने की व्यवस्था की जिम्मेदारी सरकार की है, हमारी आवाज़ को दबाया भी जा रहा है। रमेश मीणा ने कहा कि SC, ST और माइनॉरिटी के कांग्रेस में 50 विधायक हैं। कोरोना के नाम पर सदन में बैठने की व्यवस्था की गई। इसमें दलित वर्ग के मंत्री टीकाराम जूली और भजन राम जाटव को बिना माइक वाली सीट दी गई। मेरे अलावा ST विधायक महेंद्रजीत सिंह मालवीय, अल्पसंख्यक विधायक अमीन खान और दानिश अबरार को बिना माइक वाली सीट दी गई। उन्हें छोड़िए, जूली और जाटव मंत्री हैं, उन्हें सवालों के जवाब देने होते हैं, उन्हें दूसरी जगह जाना पड़ता है और अमीन खान बुजुर्ग भी हैं, उन्हें पीछे जाने में दिक्कत होती है। मुख्य सचेतक को अवगत करवाने के बावजूद कोई भी सुधार नहीं किया गया। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए एक नजर डालते हैं न्यूज़ 19 के मॉर्निंग अपडेट की ओर। कांस्टेबल भर्ती 2019 का रास्ता अब साफ हो गया है। इसमें शामिल लाखों अभ्यर्थियों को हाई कोर्ट की खंडपीठ से बड़ी राहत मिली है। राज्य सरकार की अपील पर हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच के उस फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी जिसमें जिलेवार परिणाम जारी करने के बजाय स्टेट मेरिट बनाने के आदेश जारी किए गए थे। राजस्थान में एक दिन पहले सोने चांदी के भाव गिरने के बाद आज फिर से चढ़ गए हैं। जयपुर सराफा बाजार में बुधवार को खुले भाव में 24 कैरेट गोल्ड में 350 रुपये की तेजी देखी गई। 24 कैरेट गोल्ड का भाव आज 46,400 रुपये पर खुला, तो वहीं 22, 18 और 14 कैरेट गोल्ड के भाव में भी मामूली बढ़ोतरी दर्ज की गई। वेस्टइंडीज़ ने 3 वनडे मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले में श्रीलंकाई टीम को 8 विकेट से हरा दिया है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी श्रीलंकाई टीम 49 ओवर में 232 रन पर सिमट गई और लक्ष्य का पीछा करने उतरी कैरेबियाई टीम ने सलामी बल्लेबाज शाई होप के 110 रनों की शतकीय पारी की बदौलत यह मैच 8 विकेट से जीता। हॉप के अलावा एवन लुइस ने भी 65 रनों की पारी खेली। आज महाशिवरात्रि के खास मौके पर हरिद्वार में शुरू हो रहे महाकुंभ का पहला शाही स्नान है। शाही स्नान की शुरुआत में जूना अखाड़ा
आह्वान अखाड़ा, अग्नि अखाड़ा और किन्नर अखाड़ा के करीब 22 लाख लोगों ने पौड़ी ब्रह्मकुंड में डुबकी लगाई है। इसके बाद करीब 1 बजे निरंजनी अखाड़ा और आनंद अखाड़ा हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड पर भी स्नान करेंगे। ऑफ स्पिन और लेग स्पिन गेंदबाजी करने में सक्षम इंग्लैंड के सलामी बल्लेबाज लियान लिविंगस्टोन की डेब्यू करने के 4 साल बाद भारत के खिलाफ आगामी सीरीज के लिए T20 टीम में वापसी हुई है। उन्होंने दावा किया कि वह अंततः परिपक्व और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के लिए तैयार महसूस कर रहे हैं। जून 2017 में 2 T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले खेलने वाले 27 साल के लिविंगस्टोन ने ऑस्ट्रेलिया में बिग बैश लीग में शानदार प्रदर्शन की बदौलत इंग्लैंड टीम की वापसी की है। मॉर्निंग अपडेट में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 19। नमस्कार।